अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई पूछे कि जो बेलन है वो प्रिज्म स्ट्रक्चर है कि पिरामिड स्ट्रक्चर है? प्रिज्म स्ट्रक्चर है। जैसे दो तरह का सॉलिड फिगर में स्ट्रक्चर बनता है 3D में, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। तो जिस सॉलिड फिगर का बेस और टॉप सेम रहता है वो प्रिज्म स्ट्रक्चर होता है, और अगर बेस और टॉप अलग अलग हो जाए, जैसे कोन लेंगे शंकु, तो उसमें बेस होता है सर्कुलर और टॉप होता है पॉइंट, तो वो पिरामिड स्ट्रक्चर कहलाएगा, प्रिज्म पिरामिड। जैसे घन हम लोग पढ़े थे इसके पहले, तो घन कैसा स्ट्रक्चर है? प्रिज्म स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका आधार जैसा होता था स्क्वायर, टॉप सरफेस भी तो स्क्वायर ही होता था। तो इसको बोला जाए, अगर पूछ लिया जाए कि बेलन किस प्रकार की संरचना है या किस प्रकार का सॉलिड फिगर है, ऑप्शन में प्रिज्म पिरामिड, आपको आंसर करना पड़ेगा प्रिज्म है। ठीक है, तो ऐसा है सिलेंडर, इसका बेस का जो रेडियस है ये सर्कुलर होता है बेस, ये जो बेस रहेगा ये वृत्ताकार रहेगा, इसका रेडियस r है, और इस सिलेंडर की अगर हाइट h है, ये h ऊंचाई है, तो इसका जो आधार है बेस, यह एक अगर वृत्त है, तो भाई वृत्त तो आप पढ़ क्या हो, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो इसमें आपको बनेगा, एक बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, एक बनेगा टोटल सरफेस एरिया, ऐसे बनता है, और एक बनेगा वॉल्यूम। तीन चीजें आपको पूछी जाएंगी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम। इसको हिंदी में लिखा रहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ या पृष्ठीय भी बोल दे क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आयतन। शॉर्ट में हम लोग आयतन को भी से लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस। ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र यानी किनारे किनारे, इसको लैटरल भी बोला जाता है। तो ये लेना पड़ेगा आपको, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा, जब तक वक्र नहीं लगाएगा तब तक CSA नहीं लेना है आपको। इसमें सब में कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया, इसका मतलब आपको टोटल ही लेना पड़ेगा, तो वो फिर ऑप्शनल हो जाता है, ऑप्शन में नहीं रहेगा फिर। लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देंगे? टोटल वाले को देंगे। हाँ, जब तक वक्र या लैटरल ये सब वर्ड यूज ना करे कि कर्व्ड लैटरल, खाली बोल दे कि एरिया एरिया, आपको ये टोटल पे काम करना है। क्या ये हो जाता है 2πrh? वक्र यही जो किनारे किनारे से गोल सिलेंडर बन जाता है, ऐसे वो देख रहे हो, वो जो टंकी है पानी वाला, तो उसमें ऐसे किनारे किनारे दिख रहे हैं ना, ऐसे गोल सिलेंडर। ये देखो, ये भी एक बेलन है, मार्कर भी एक बेलन है, इसमें ये इसका आधार हो गया, ये ऊपर वाला टॉप सरफेस हो गया, तो किनारे किनारे दिख रहा है ना ऐसे, ये पूरा ऐसे गोल, ये जो ऐसे दिख रहा है, यही है वक्र। क्या हो जाता है 2πrh। पार्श्व भी इसी को कहते हैं, इसका नाम वक्र, पार्श्व सब यही है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यही। पार्श्व भी बोलेगा के बाद, वक्र भी बोलेगा। हाँ, पार्श्व, ये पार्श्व किनारे वाला। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है देखिए। अच्छा, इसको ब्रेक करिएगा ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जब भी कर्व की बात होगी तो होता क्या है, आधार का परिमाप इनटू हाइट। ये कर्व कैसे निकलता है, जिस बेस पे कर्व बना था, ये जो किनारे किनारे लेटरल बना है, ये इसी बेस पे ना बना है, तो आप बेस का पेरीमीटर लेके और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, कर्व निकल जाता है। यानी इसको अगर ब्रेक करके लिखें तो कह सकते हैं आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, ऐसे बोल सकते। अब बताइए आप हमको, इसका आधार क्या है? वृत्त, और वृत्त का परिमाप क्या होता है?
2 पाई आर। वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और हमने इसका हाइट क्या मान दिया? h, इसीलिए मल्टीप्लाई होकर फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई आर। ये फॉर्मूला बन गया किसका? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। ऐसी अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आपको टोटल सरफेस एरिया में क्या वक्र एरिया भी आएगा, और नीचे का आधार एरिया भी आएगा, और ऊपर का टॉप एरिया भी आएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी है? हम सीधे बोल सकते हैं ना, नीचे वाला और ऊपर वाला मिला के 2 गुणे आधार। तो आप कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। वक्र भी टोटल में क्या पार्श्व भी लेना पड़ेगा, नीचे का भी लेना पड़ेगा, ऊपर का भी लेना पड़ेगा। जितना नीचे का है उतने ऊपरों का है, इसीलिए 2 गुणे आधार। तो वक्र क्या निकाला अभी 2 पाई आर एच। और आधार तो एक वो है ना, सर्किल है ना, और आर रेडियस वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए 2 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन है वो आप ले सकते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन ले लेते तो r प्लस एच बोल सकते हैं। इसमें r बचा है और इसमें h बचा है। ये हो जाता है किसका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन की बात देखो, किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का अगर आयतन निकालना है भी, तो आयतन हो जाता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार कैसा है? वृत्त, वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इनटू हाइट क्या हम लोगों ने लिया है? h। तो वॉल्यूम बराबर v बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो यही 3 फॉर्मूला मेन है, टोटल सरफेस एरिया, और ये है कर्व सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देखो कौन कौन से पृष्ठ आ रहे हैं। ये पूरा आ रहा है बेलन टाइप का जो है कर्व, नीचे आधार, ऊपर भी तो आधारे के साइज का है ऊपर भी। तो आप कहोगे यानी कि वक्र प्लस 2 गुणे आधार। तो वक्र का क्या निकाले? 2 पाई आर एच, और 2 गुणे आधार मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिए, तो इसमें का r बच गया और इसमें का h। आप h प्लस r भी लिख सकते हैं। हम जो ऊपर निकाले 2 पाई आर गुणे h। हाँ, 2 पाई आर। क्यों? देखिए, आपको किसी भी सॉलिड फिगर का अगर वक्र चाहिए, किनारे वाला पार्श्व चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका आधार क्या है। जैसे अब घन पढ़ के आए हैं ना, तो घन का पार्श्व क्या है? 4 गो वर्ग। तो उसका निकाले थे तो 4a स्क्वायर आया था। और हम आपको बता रहे हैं कि इसके हिसाब से तो आधार का परिमाप इंटू हाइट। तो बताइए वर्ग का परिमाप 4a, परिमाप हो गया 4a, और हाइट भी उसकी तो a ही है, इसीलिए 4a स्क्वायर हुआ था। अब आज के बाद ये याद रखिएगा, किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए या पार्श्व क्षेत्रफल चाहिए, हमेशा आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब आधार देखना होगा क्या है। यहाँ वृत्त था इसीलिए 2 पाई आर था, वहां वर्ग है तो 4a होता है वर्ग का। इतना नोट करिए, अभी जस्ट शुरू हुआ। चौड़ाई b है, ये आयत है। हमने एक रेक्टेंगुलर सीट लिया, पेपर का सीट लिया रेक्टेंगल साइज का, जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये भी तो सिलेंडर बन जाएगा। यानी इस चौड़ाई को लेकर कैसे फोल्ड कर दूं, सिलेंडर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? जैसे ये A4 साइज है आपका, रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसकी ये लंबाई L हो गई और ये चौड़ाई B हो गई। तो इससे इस रेक्टेंगुलर शीट के थ्रू सिलेंडर बनाने का 2 तरीका। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर चाहते तो आप L के थ्रू मोड़ करके ऐसे बना सकते थे, लंबाई वाला ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं। 2 तरह से बन सकता है। तो अभी मैं ये वाला मोड़ रहा हूं कि मान लो ये B जो है इसको हाइट बना करके मैं सिलेंडर बनाना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे ये ऐसे हो जाएगा
ये जो हमारा बी था वो ये है, और जो एल था वो ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस बन गया। ये जो हमारा एल था यही ना ऐसे सर्कुलर बन गया, तो क्या ये जो है एल यही है 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर बोल दिया जाए तो अब आप कहोगे ठीक है, थोड़ा सा इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा भी, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर पाई तो कांस्टेंट है, आर भी इसका अगर देखा जाए एल बाई 2 पाई है। हम एल के टर्म में अगर आर को देखें, क्या एल बाई 2 पाई है, तो मैं आर के जगह एल बाई 2 पाई रख सकता हूँ स्क्वायर ना। और इसकी जो हाइट है एच, क्या वो बी है, तो मैं यहाँ बी रख लूंगा। तो आपको जो इसका वॉल्यूम दिखेगा वो एल और बी के टर्म में दिखेगा, और हमने एल और बी आयताकार सीट वाले से ही तो बनाया था। तो देख लो, आपको स्क्वायर करने पे एक ठो पाई कैंसिल होगा, ये फाइनली आएगा एल स्क्वायर बी बाई 2 का स्क्वायर 4 पाई, 4 पाई ना, एक पाई से एक पाई कटेगा तो स्क्वायर बनेगा ना पाई स्क्वायर। जैसे 2 पाई का स्क्वायर करोगे, पाई इंटू 1/4 पाई स्क्वायर करोगे ना, इस स्क्वायर से नहीं कोई पाई कटेगा, 4 पाई तो रह जाएगा आपका। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर एल लंबाई वाला और बी चौड़ाई वाला आयताकार सीट से को फोल्ड करके अगर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी हाइट बी है, तो उसका आयतन क्या होगा सर? उसका आयतन होगा एल स्क्वायर बी बाई 4 पाई, जहाँ एल क्या है उस आयताकार सीट की लंबाई है और बी क्या है इस आयताकार सीट की चौड़ाई है। आपको एक और हो सकता है सर कि इसी आयताकार सीट से हम एल को हाइट मान के बेलन बना लें। जैसे हमने बी को हाइट मान के बेलन बनाया तो हमको इस तरह से लेफ्ट टू राइट फोल्ड करना पड़ा। अगर हम एल को हाइट मान के बेलन बनाना चाहते हैं, ऐसे टॉप से बॉटम की ओर रोटेट करना पड़ेगा। तो टॉप से अगर बॉटम की ओर रोटेट करना पड़ेगा तो आप कहोगे वो सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होगा सर, जिसमें ये वाला एल हाइट का काम करेगा, एच बराबर एल हो जाएगा। और अगर इसका रेडियस आप आर लेते हैं तो ये जो सरकमफ्रेंस बना है ये बी बराबर बनेगा 2 पाई आर। अगर b बराबर 2 पाई आर बनेगा तो r बराबर b बाई 2 पाई होगा, नहीं? अब इसकी वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, इसको हम बोल रहे हैं वॉल्यूम 2। ये हमारा क्या था? वॉल्यूम 1। दो तरह का आयतन बनेगा यहाँ से। इसका अगर वॉल्यूम 2 निकालना चाहते हैं इस बार इसका आयतन, तो सर आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना किसी भी बेलन का, बट यहाँ पे जो r है वो तो b बाई 2 पाई है, तो स्क्वायर होके बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे आर स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच जो है यहाँ पे एल है तो इंटू एल करेंगे। तो जरा V2 देखिए कितना आया सर। V2 जो आया वो आया, एगो पाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एल बाई 4 पाई। ये है V2 जो कि हमने L को हाइट मान के बनाया था, और ये है V1 जो कि हमने इसके ब्रेड्थ को हाइट मान के बनाया। अब आप बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए V1 रेशियो V2, V1 रेशियो V2, यानी कि V1 मतलब सर उस बेलन का आयतन जिसमें हाइट चौड़ाई था, और V2 मतलब उस बेलन का आयतन जिसमें हाइट इस आयताकार सीट की लंबाई थी। तो V1 बाई V2 करिएगा तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा एल स्क्वायर बी और इधर बचेगा बी स्क्वायर एल, एल बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? V1 में L और V2 में, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि सर इसके आयतन का अनुपात वही होगा जो इनके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात था। अच्छा सर, V1 के लिए L और V2 के लिए B। तो ध्यान से देखिए, क्या बेस का जो था, बेस जो सरकमफ्रेंस था उसमें न L था, यानी कि इनके सरकमफ्रेंस का जो रेशियो है वही इनके आयतन का रेशियो।
हाइट तो अलग है ना, इसका बी हाइट था, बी तो V2 का ना हो गया, इसका हाइट L था, तो हाइट्स पे नहीं ध्यान देना है, खाली ये देखना है कि बेस किससे बना है, L से बेस बना है तो V1 के लिए L, और इसका बेस किससे बना है, B से बना है, V2 के लिए B। ऐसे याद रह जाएगा। चलिए ये सवाल बन जाता है थियरी 2 में। पाइप वगैरह जो होता है ऐसे होलो सिलेंडर, जैसे पाइप है इसके अंदर, हाँ, तो इसमें भी वही तीनों पूछा जाता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तीनों पूछा जाता है। तो पहले थोड़ा समझते हैं, इसका सेंटर से ये बाहर वाला सरफेस तक लीजिएगा कैपिटल R, और अंदर वाला तक लीजिएगा स्मॉल r। तो हम बोल रहे हैं कि जो कैपिटल R है आउटर रेडियस है, बाह्य त्रिज्या है, ये बाहरी त्रिज्या, बाहरी सरफेस तक गया है ये जो स्मॉल r हमने लिखा है, ये अंदर वाले सरफेस तक ही रुक गए हम। छोटा सा सर्किल दिख रहा है ना अंदर, बड़ा सर्किल है, तो छोटा वाले सर्किल का रेडियस इनर रेडियस है, अंतः त्रिज्या। तो इस हॉलो सिलेंडर की मोटाई भी तो है, ये थिकनेस, अगर हम इसको T से लिखते हैं मोटाई, तो क्या T बराबर R माइनस R कह सकते हैं। ये मोटाई पूरा देखो, यहां सेंटर से बाहर तक R कैपिटल R, और सेंटर से यहां तक स्मॉल r, तो जो मोटाई निकलेगा, ये मोटाई यही ना हुआ ये वाला, क्या ये R माइनस R करने पे मोटाई निकल जाएगा। यानी बोला जाए कि इस खोखले बेलन का मोटाई क्या है, तो कहोगे ना बाह्य त्रिज्या माइनस अंतः त्रिज्या कर दो, निकल जाएगा। इसमें भी CSA कर्व सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम भी, तीनों पूछा जाएगा आपसे बेलन। इसका कर्व सरफेस एरिया समझना, दो ठो कर्व दिख रहा होगा, एगो बाहर बाहर कैपिटल R रेडियस पर, और एगो अंदर अंदर ना स्मॉल r रेडियस पे। तो बाहर बाहर कर्व सरफेस एरिया तो सर वही होता है ना, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। मान लेते इसका हाइट h है, इस हॉलो सिलेंडर का भी हाइट क्या है, h है। आप कहोगे सर बाहरी वक्र लोगे उसके लिए रेडियस कैपिटल R रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये 2 पाई कैपिटल RH, और सर अंदर वाला जो लोगे सिलेंडर, अंदर अंदर भी तो कर्व है, उसकी जरूरत पड़ती है पेंटिंग वॉन्टिंग करने में, अंदर अंदर लोगे तो उसमें तो स्मॉल r है, इसका हो जाएगा 2 पाई स्मॉल RH। हाइट तो दोनों का h न रहेगा, इन दोनों में कॉमन अगर लिया जाए तो क्या 2 पाई h कॉमन हो जाएगा r प्लस r, ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, हॉलो सिलेंडर का, खोखला बेलन का। टोटल सरफेस में क्या बढ़ जाएगा, आपको कर्व तो रहेगा ही, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का बेस एरिया और ऊपर का भी, तो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी न है, इसीलिए बोलेंगे 2 इंटू बेस एरिया। चलो कर्व अभी भी निकाला ना हमने, 2 पाई h इंटू R प्लस h, 2 पाई h इंटू R प्लस R। ये बताओ बेस इसका इस बार केवल सर्कल है कि रिंग जैसा है बेस, आप कहोगे ना बेस इस बार सर ऐसा है इसका, हाँ वलय जिसको बोलते हैं रिंग, तो इस रिंग का एरिया जो निकलता है वो पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर करके निकलता है। बड़े वाले सर्किल का पाई R स्क्वायर, अंदर वाले का पाई स्मॉल r स्क्वायर, घटा देंगे तो रिंग का एरिया निकल जाएगा। तो यही ना इसका बेस है इस बार, और जितना इसका एरिया है उतना ही ऊपर भी होगा, इसीलिए 2 गुणे इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो। अलजेब्रा का जो फॉर्मूला था ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पर अगर ब्रेक करोगे तो आपको ये 2 पाई R प्लस R, 2 पाई R प्लस R कॉमन हो जाएगा। यहां लिख रहा हूं मैं कि 2 पाई R प्लस R कॉमन हो जाएगा, तो यहां तो केवल h बचेगा और वहां पे R माइनस R बचेगा, तो क्या h प्लस R माइनस R ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
2 पाई r प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर, जहां h खोखला बेलन का ऊंचाई है, कैपिटल R बाह्य त्रिज्या है, स्मॉल r अंतः त्रिज्या है और कैपिटल R माइनस स्मॉल r ही थिकनेस है। तो इसको ऐसे भी लिख लें कि 2 पाई r प्लस आर इंटू एच प्लस टी। अब आपको सब कुछ दिखेगा इसमें कि कैपिटल R बाह्य त्रिज्या, स्मॉल r अंतः त्रिज्या, h हाइट है और t थिकनेस है इसकी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी। एंड तीसरा क्या है, वॉल्यूम, इसका आयतन। तो आयतन जो होगा आप कहते हो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर या बेलन वोलन ये सब जो है, इसका कभी भी आयतन निकालना है तो बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया यही ना है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया है पाई r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट h है, तो हो ही गया पाई, आप बोलोगे r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर h, ये आपका आयतन हो जाएगा। खोखला बेलन का आयतन है, ये खोखला बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ऊपर वाला देखो, इसमें कॉमन सी बात है ना, अगर मैं h को लास्ट में लेके जाऊं तो आप कहोगे r प्लस आर खाली h, इन दोनों में देखना 2 पाई r प्लस आर, 2 पाई r प्लस आर, कर्व में खाली h का गुणा होगा और टोटल में h प्लस t का गुणा होगा, बस खाली t बढ़ जा रहा है। और यहाँ तो सर एरिया रहेगा तो ये तो चाहिए पाई r स्क्वायर इंटू h। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। एल आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, यहाँ h जो है ये परपेंडिकुलर हाइट बोला जाएगा, लंबवत ऊंचाई, L जो है स्लैंट हाइट बोला जाएगा। हाँ, हाइपोटेनस उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, बट अगर वो कोण में बात करेंगे तो तिर्यक ऊंचाई कहेंगे हम इसको। तिर्यक ऊंचाई, और जो R है ये आपका रेडियस है। और इन तीनों के बीच एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इन तीनों को अलग निकाल के देखा जाए, H, R और L, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा जिसमें 90 के सामने L पड़ता है, इसलिए इस ट्रायंगल में इसको कौन हाइपोटेनस कहा जाता है। तो यहाँ पाइथागोरस काम करेगा, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसमें जिसकी जरूरत होगी वो निकाल, जैसे मान लो हमको H चाहिए LR के टर्म में, तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर करके रूट लगा लेंगे। ये रिलेशन होता है किसके किसके बीच, L H R के बीच, ठीक है। क्या ये कर्व रहता है, जैसे वो देखे हैं आप, कीप उप होता है जो, तो उसमें आप देखे होंगे कि ऐसे कर्व बन के ना कोण गया है, तो उसमें एक अगर आप हाइट लेंगे उससे लाइन एक खींचेंगे तो ऐसे लाइन दिखेगा, बट ऐसे लाइन थोड़े रहता है, वो तो कर्व है ना ऐसे। हाँ, स्लैंट हाइट नहीं, स्लैंट हाइट, इसीलिए बोला ना कि तिर्यक ऊंचाई। देखो दोनों में अलग अलग बात, हाइट तो कोई भी चीज हो सकता है, क्या ऐसे तिरछी ऊंचाई नहीं बोल सकते हैं क्या। जैसे आप पेड़ पे पहाड़ पे चढ़ते हो, आप तो पहाड़ पे चढ़ते हो तो आप तिरछा अगर चढ़ रहे हो तो वो जो तिरछा आप चढ़ रहे हो, जिस डिग्री एंगल पे चढ़ते होगे, तो वो बनने को तो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, बट उसको अगर बोला जाए कि पहाड़ की ऊंचाई है कि पहाड़ पे तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा 90 नहीं होता, अगर 90 हो गया तो उसका नाम है परपेंडिकुलर हाइट, और 90 नहीं है तो स्लैंट हाइट। 90 है तो परपेंडिकुलर हाइट, और 90 नहीं है तो स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कईयों डिग्री पे हो सकता है। आइए सर, इस कोण में भी 3 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। कौन कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीन बातें पूछी जा रही हैं बार बार। सर कर्व सरफेस एरिया प्रिज्म स्ट्रक्चर में हमने देखा था, बेलन क्या है, प्रिज्म स्ट्रक्चर था, उसमें हमने कर्व देखा था कि आधार का परिमाप इंटू हाइट हुआ था। ये प्रिज्म स्ट्रक्चर है या पिरामिड स्ट्रक्चर है? ये पिरामिड स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि इसका टॉप और बॉटम अलग अलग है आपका। तो पिरामिड स्ट्रक्चर का जो कर्व एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ऐसे निकलता है। यहाँ 1/2 हो जाता है बेस पेरीमीटर का। तो बताइए इसका बेस भी क्या है, एक सर्किल है, और सर्किल का पेरीमीटर 2πr होता है। आप कहोगे कि सर 1/2 2πr इंटू इसकी हाइट l। अब बोलोगे कौन सी हाइट लूं? भाई परपेंडिकुलर हाइट लेना है, परपेंडिकुलर हाइट लेना है। दो तरह के हाइट होंगे ना, सिलेंडर में तो एक ही हाइट था, इसीलिए खाली हाइट से काम चला रहे थे। कौन सा हाइट था? परपेंडिकुलर हाइट था वो। लेकिन कोन में दो तरह का हाइट होगा, एक परपेंडिकुलर हाइट होगा, एक स्लैंट हाइट होगा। ये पिरामिड स्ट्रक्चर जब होता है ना, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बेस पेरीमीटर का आधा हो जाता है, क्योंकि देखो उसमें क्या था, दो बेस सेम बना था, नीचे भी जैसा था वैसा ऊपर था, तो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट लिए थे। लेकिन यहाँ पे एक एक बेस है तो नगण्य है, शून्य है ना, एक पॉइंट है ना, तो वो आधा हो जाएगा। वहां पे वहां दोनों बेस लेना पड़ा था, फिर ना हाइट का गुणा किए थे। यहाँ पे एक एक बेस है, ऊपर तो पॉइंट है, इसलिए हाफ होता है इसमें। आप चाहे तो पिरामिड का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। कोई पूछेगा पिरामिड का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, डायरेक्ट यही बोलिएगा हाफ बेस पेरीमीटर इंटू। समझ में आ रहा है बात? प्रिज्म का क्या होगा, तो केवल बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि पिरामिड में चाहे प्रिज्म में जो लिए थे उस साइड में ही हाइट को गुणा किए थे। इस पिरामिड स्ट्रक्चर जो शंकु है, इसमें साइड में तो एल दिख रहा है आपको, तो यहां स्लैंट हाइट होगा। एल ना है यहाँ पे, वहां ना एच था, तो यहां होगा स्लैंट हाइट। तो क्या हो जाएगा, एल। स्लैंट हाइट को किससे लिखे हम लोग? एल से। तो बताओ 2 से 2 कटता है और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया πRL आ गया। आपको याद भी होगा शंकु का बग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, πRL था ना। यहाँ तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। यानी सिंपल सी बात है, किसी भी पिरामिड स्ट्रक्चर का कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो हाफ इंटू आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, दूसरा क्या आएगा सर? आएगा टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व्ड ले लो, यही ना लेटरल वाला किनारे वाला, और एगो बेस ले लो, ऊपर तो पॉइंट है ना, पॉइंट का एरिया 0, तो इसमें क्या लोगे, CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। एक गुना बेस है, वहां 2 था तो 2 लिए थे। कर्व सरफेस एरिया क्या निकाले, πRL। अब बेस इसका क्या है, सर्किल, और सर्किल का होगा πr²। क्या दोनों में πr कॉमन हो जाएगा, तो बनेगा L प्लस R। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी πr इंटू L प्लस किसका, शंकु का। तीसरा क्या बच गया, वॉल्यूम, आयतन। सर आयतन कैसे निकलता है, सर प्रिज्म स्ट्रक्चर का निकला था बेस एरिया इंटू हाइट, अब पिरामिड स्ट्रक्चर का निकलता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। और इस बार जो हाइट होगा वो परपेंडिकुलर हाइट होगा, क्योंकि पूरी वॉल्यूम निकालनी है मुझे, बीचों बीच लेना है परपेंडिकुलर हाइट, यानी लंबवत ऊंचाई। और ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 1/3
पाई आर स्क्वायर इंटू एच ना, यानी v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो 1/2 यहाँ रहेगा पिरामिड में और 1/3 वॉल्यूम में, 1/3 हो जाता है। जैसे एक आप बेलन से शंकु काट के निकालिएगा ना, तो वो 1/3 भाग निकलता है, 2/3 उसका बाहर हो जाता है। तो एक सवाल बना हुआ है ये, हाँ, कि अगर समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाला एक बेलन से शंकु काटा जाए तो ओरिजिनल बेलन के आयतन का कितना भाग शंकु का आयतन होता है? तो 1/3 भाग होता है। पाई आर स्क्वायर एच ओरिजिनल बेलन का आयतन था और उसी का क्या हो गया? 1/3। यानी कितना वेस्ट मटेरियल हो जाता है? तो 2/3। क परसेंट शंकु का आयतन है 33.33%। कितना बर्बाद हो गया? 66.66%। ये बन जाता है आपका। चलिए इसको नोट करिए। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका बेस ए लेते हैं और परपेंडिकुलर बी लेते हैं, या बी यहाँ ले लो, बेस अच्छा रहेगा, याद रहेगा, बेस से बी ए, और ये मान लेते हैं हाइपोटेनस सी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगुलर सीट से आप चाहें तो इसको रोटेट करके शंकु बना सकते हैं। और इसको रोटेट करने का सर 3 तरीका है। या तो मैं इसके हाइट के थ्रू रोटेट करूं, जैसे हाइट है ना आपका परपेंडिकुलर है, मैं इसी के थ्रू अगर रोटेट करना चाहूं तो ऐसे रोटेट करूंगा, इसको पकड़ लूं, ऐसे रोटेट करूं। तो जब हाइट के अलोंग रोटेट होगा, हाइट को ए मान रहे हैं ना हम लोग, कि अगर रोटेशन करेंगे हम हाइट के अबाउट, तो जो ये शंकु बनेगा, जो ये शंकु का रूप लेगा, उसमें ये जो हाइट ए था वही इस शंकु का परपेंडिकुलर हाइट होगा, और ये जो सी हाइपोटेनस है वो इसका स्लेंट हाइट होगा, और ये जो बी है वो रेडियस का काम करने लगेगा। तो जब ऐसा होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? आपको शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई, इस बार आर के जगह बी है, इंटू एच ए है ना। चलिए ये मान लेते V1 है, ठीक। आप कहोगे सर अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल को इस बार हम इसके अलोंग रोटेट कर दें, जैसे ये बी है ना, इस बेस के अलोंग रोटेट कर दें, यानी रोटेशन अबाउट बेस बी, बेस हम बी मान लिया है। तो बताइए जब बी के अलोंग आप रोटेट करिएगा, इस बार जो शंकु का रूप लेगा वो कुछ इस तरह का बनने लगेगा। स्लैंट हाइट क्या अभी भी सी ही है, और ये जो बी है वो हाइट का काम करेगा, है ना, और ए रेडियस का काम करने लगेगा। बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं ये बात? और इसका आयतन अगर निकाला जाए V2 मान लेते हैं, तो आयतन तो सर किसी भी शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, रेडियस बस चेंज हो जाएगा, इस बार ए है, तो पाई ए स्क्वायर एच बी। सर ये V2 है। क्या एक रोटेशन हाइपोटेनस के अलोंग हो सकता है? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ये, जिसमें बेस बी था, हाइट ए था और हाइपोटेनस सी था। अगर हम सर इस हाइपोटेनस के अलोंग रोटेट करें तो इस वर्टेक्स को पकड़ के ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी इस बार रोटेशन किसके थ्रू कराना चाह रहे हैं हम? हाइपोटेनस के थ्रू। रोटेशन अबाउट, हम दोनों ने अभी तक इन दोनों में तो किसी एंगल को सिर्फ का पॉइंट घुमाया, हाँ, सिर्फ का पॉइंट घुमाया। जैसे आपने इसको घुमाया तो इस चीज को पकड़ के घुमाया,
इसको पकड़ के इसी से घुमा दिया, इसको जब घुमाए तो इस शीर्ष को पकड़ के ऐसे घुमा दिया। इसको जब घुमाने जा रहे हैं तो हम 90 वाला शीर्ष को पकड़ेंगे और ऐसे से घुमाएंगे तो 2 ठो शंकु बन जाएगा, ऊपर भी है वो ऐसा बनेगा कुछ। ये जो ऐसे घूमा तो आप कहोगे ये जो ए था वो स्लेंट हाइट का काम करने लगेगा, ऊपर वाला स्लेंट हाइट ए हो जाएगा, और ऐसे से घूम रहा है ऐसे, तो जो नीचे वाला भी है ये भी स्लेंट हाइट का काम करेगा नीचे वाला के लिए। साथ ही साथ इसका ये जो रेडियस होगा, आप कहोगे सर ऐसे जब घुमा है ना, ये पूरा जो सी है वो ये वाली लाइन है, पूरा पूरा यहां से यहां तक सी है, और ये जो आप ऐसे घुमाए हो तो यहाँ जो बेस एक बन रहा है इस पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ इसका रेडियस होगा। तो आपको याद होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से कर्ण पे अगर हाइपोटेनस डालते हैं तो इसकी लंबाई, मान लो इसको P बोलते हैं हम, या R का काम कर रहा है ना, यहाँ पे R का काम कर रहा है रेडियस का। तो मान लो R है तो यहाँ इसको R लिख रहा हूं, तो R बराबर क्या हो जाता था, यस परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई हाइपोटेनस हो जाता था, तो A इंटू बी बाई सी हो जाता था, ऐसा होता था ना। तो क्या R यहाँ पे निकल जाएगा। अच्छा सर हमको आयतन चाहिए पूरा, तो सर यहाँ तो एक ऊपर भी शंकु बना है, एक नीचे भी शंकु बना है, और इनका पूरा आयतन निकालने के लिए तो दोनों आयतन निकाल के जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो चलिए हम इस आयतन को V3 कहते हैं अगर, तो क्या ऊपर वाला का जो आयतन होगा 1/3 पाई R, तो इसका यही है, दोनों का तो बेस सेम है, तो ऊपर वाले शंकु का भी त्रिज्या R और नीचे वाले शंकु का भी त्रिज्या R। तो आप कहोगे ऊपर वाले का होगा पाई R स्क्वायर, नीचे वाले का भी होगा पाई R स्क्वायर इंटू H1 प्लस H2। क्या ये दोनों जोड़ जाड़ के CA है, इसीलिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं C। बोलिएगा R की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो R के जगह क्या रखेंगे AB बाई C, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो V3 का जो मान आएगा 1/3 पाई, R के जगह A स्क्वायर B स्क्वायर बाई C स्क्वायर, एगो C कट जाएगा तो केवल A स्क्वायर B स्क्वायर बाई C, ये क्या हो जाएगा V3। अब प्रश्न ये है कि आपने पहली बार हाइट से रोटेट किया, दूसरी बार बेस से रोटेट किया, और तीसरी बार हाइपोटेनस से रोटेट किया, तो इन 3 अलग अलग स्ट्रक्चर के बने आपके शंकु। इन तीनों का आयतन को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, V1 V2 V3। फाइनली अगर हम देखना चाहें कि V1 V2 V3 का रेशियो क्या है, आप कहोगे V1 में भी 1/3 पाई कॉमन, V2 में भी 1/3 पाई कॉमन, V3 में भी 1/3 पाई कॉमन, सब में ना कांस्टेंट है, तो डिपेंड ए बी पे कर रहा है। इसमें क्या है बी स्क्वायर ए, इसमें क्या है ए स्क्वायर बी, और उसमें क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी। अब ध्यान से देखो तो ए बी सब में कॉमन हो जाएगा, तो यहां बनेगा बी रेशियो ए बी बाई सी। अब ये आप देखना चाहो तो आपको डायरेक्ट दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये लोग कहां कहां थे। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो कि सर जब हम वॉल्यूम 1 की बात करें तो उसमें बी आया है, वो बी क्या था सर, इसका बेस था, रेडियस का काम किया था। इसमें रेडियस का कौन काम किया था, ए, यानी कि इनके रेडियस रेशियो ही आयतन रेशियो है। जब एक रेक्टेंगुलर शीट से हम बेलन बनाए थे तो उसमें परिधि का लेंथ ही वॉल्यूम रेशियो था, और जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करके कोन बना रहे हैं तो इसमें रेडियस रेशियो ही वॉल्यूम रेशियो है। इसका रेडियस क्या बना था बी, देखो बी है, इसका रेडियस क्या बना था ए, और इसका रेडियस क्या बना था सर आर, जो कि ए बी बाई सी था। दिख रहा है ना ए बी बाई सी, लास्ट याद रह जाएगा कि रेडियस रेशियो में ही आयतन रेशियो होता है। कब, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल से शंकु बनाते हैं तब, और आयताकार शीट से जब हम बेलन बनाते हैं तो उसका परिधि रेशियो ही वॉल्यूम रेशियो हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बेलन और शंकु हो गया, अब कल इसके आगे पढ़ेंगे, छिन्न काटेंगे शंकु को ऊपर से।